दोस्तों, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन हाल के दशकों में तेजी से और बड़े पैमाने पर गिद्धों की आबादी में गिरावट के बाद अधिकांश प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। 1990 के दशक में शुरुआत में भारत में जिप्स गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती थी। सफेद दुम वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्धों के अलावा अन्य प्रजातियों की अनुमानित आबादी लगभग 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ थी। लेकिन अब यह जनसंख्या केवल चंद हजारों में सिमट कर रह गई है। भारत के साथ साउथ एशिया और अफ्रीका में गिद्धों की सभी प्रजातियों की 99.95% से अधिक विनाशकारी पतन में केवल 0.5% गिद्ध ही बच पाए हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत और दूसरे देशों में गिद्धों का पतन या गिद्ध संकट इंसानों द्वारा ज्ञात किसी भी जानवर की सबसे तेज गिरावट दर्शाता है। 1990 के दशक में BNSH यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डॉक्टर प्रभु प्रकाश ने गिद्धों की संख्या में कमी देखी थी। कैलड्यू नेशनल पार्क में गिद्धों की आबादी की निगरानी की थी। जैसे जैसे गिद्धों की संख्या में गिरावट तेज होती गई, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने गिद्धों की तेजी से कम हो रही जनसंख्या के कारणों का जांच करने का प्रयास किया। हालांकि इस मुद्दे की जांच करना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में वैज्ञानिक अध्ययन या साइंटिफिक रिसर्च के लिए गिद्धों को कानूनी तौर पर मारा नहीं जा सकता था। भारत में गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होने के कारण ताज़ा मृत गिद्ध मिलना बेहद मुश्किल हो गया था, यानी ताज़ा मृत जानवर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसकी वजह यह थी कि एक दशक गिद्धों की आबादी कम होने को लेकर समझने में गुजर गया और एक दशक गिद्धों के कारणों का पता लगाने और वैज्ञानिक शोध में गुजर गया। 1980 के दशक से लेकर सन 2000 तक कोई भी ठोस कारण का पता नहीं लग पाया था कि गिद्धों की क्यों इतनी तेजी से आबादी कम हो रही है, क्योंकि सन 2002 में नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक वैज्ञानिक 95% जनसंख्या गिरावट के बारे में निश्चित नहीं थे। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के डॉक्टर एंड्रू कनिंघम ने पाया कि कीटनाशक विषाक्तता, औद्योगिक प्रदूषण और उन्हें एक नए प्रकार के संपर्क का संदेह हुआ। कुल मिलाकर गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट के कारणों पर लगभग एक दशक का वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च के बाद विल आखिर 2003 में द प्रेगीन फंड ने डॉक्टर लेरेंसी और उनकी टीम ने डाइक्लोफेनेक को दोषी पाया। डाइक्लोफेनेक पशुओं में इस्तेमाल होने वाली सामान्य एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग्स है, यानी दर्द व सूजन बुखार में उपयोग की जाती है। डाइक्लोफेनेक का उपयोग भारत में व्यापक रूप से किया जाता था। ये दवा जब पेट एनिमल में यूज़ की जाती थी और उनकी जान नहीं बच पाती थी तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाता था, फिर उन्हें गिद्ध खाते थे। इन जानवरों के शरीर में मौजूद दवा गिद्धों के शरीर में पहुंचकर घातक प्रभाव उत्पन्न कर गिद्धों की किडनी फेल होने के कारण 24 से 48 घंटों में गिद्ध की मौत हो जाती थी। एक सिमुलेशन मॉडल में प्रदर्शित किया गया कि केवल 1% सब डाइक्लोफेनेक से दूषित होते हैं, तो गिद्धों की आबादी सालाना 60 से 90% के बीच कम हो जाएगी। मृत जानवरों के शवों के एक अध्ययन से पता चलता है कि 1990 के दशक में भारत में लगभग 10% सब डाइक्लोफेनेक से दूषित थे। इस सोच से पता चलता है कि डाइक्लोफेनेक गिद्धों का जीवन बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। असल जिम्मेदारी तो हम इंसानों की है। जब इस तरह की बेहद गंभीर रिसर्च सामने आई, तब जाके सरकार जागी, फिर कई और संस्थाएं सामने आईं। भारत सरकार ने पशुओं में इस्तेमाल हो रही दवा डाइक्लोफेनेक के उपयोग पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया। अब गिद्धों की आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 3 दशकों का एक लंबा वक्त गुजर चुका था। भारत और पूरी दुनिया में गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है और इनकी आबादी भी बढ़ रही है। दोस्तों, गिद्धों के पतन के लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।